वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? आंसर बताओ। अनंत। क्यों? क्योंकि जो वृत्त होता है वह अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ये जो अनंत बिंदु है केंद्र से एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। एक निश्चित दूरी पर अनंत बिंदुओं का समूह होता है क्या? वृत्त। तो जब हम एक स्पर्श रेखा खींचने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है? केवल एक। तो यहाँ पर बताओ हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं ना। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो सभी लोग, फिल इन द ब्लैंक्स है ना। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो सुनो, ये वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया। स्पर्श रेखा जो होती है वो केवल एक बिंदु को स्पर्श करती है। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। चलो दूसरा बताओ हमको। वृत्त को, रुक जाओ पूछने दो। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना। पहले चित्र देखो। यहाँ पर हमने बनाया एक वृत्त, ये क्या हो गया? केंद्र। एक हम यहाँ पर बना रहे हैं रेखा जो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक यहाँ पर और एक इस रेखा को क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बात बिल्कुल भी नहीं करना। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? समझना। एक ये बना वृत्त, बोलो, यहाँ पर हो गया ये केंद्र। अगर तुम समांतर खींचोगे तो अगर हम एक ऊपर ऐसे पॉइंट लेके खींच दे तो एक ये हो गया और एक नीचे खींच दे तो एक ये हो गया। क्या दोनों समांतर है स्पर्श रेखा? हाँ। तो हम कितना, अब एक तीसरा खींचेंगे तो वो समांतर? क्या हम ऐसे भी तो खींच सकते हैं? देखो, एक इधर और एक इधर। तो हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच पा रहे हैं? 2 खींच पा रहे हैं जो कि एक दूसरे के समांतर है। कोई भी एक तीसरा रेखा खींचो वो समांतर नहीं होगा। तो तीसरे में क्या भर देंगे हम लोग? 2। चौथा देखो पॉइंट, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, सुनो, ये हुआ तुम्हारा वृत्त, ये हुआ तुम्हारा केंद्र और ये हुआ स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा और वृत्त जहां पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं, उसको बोला जाता है स्पर्श बिंदु। इंग्लिश में बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, POP। हाँ, POC, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, सुनो, एग्जाम में चित्र बनाकर नहीं देगा, ठीक है ना? चित्र खुद से बनाना रहेगा। सीखो कैसे चित्र बनाना है। पहले क्या बनाओ? एक क्या ये वृत्त बन गया? ये बन गया तुम्हारा केंद्र। ओ बन गया ना केंद्र। 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो केंद्र से परिधि तक की खींची गई दूरी क्या होती है? त्रिज्या, जो कि कितना दिया है क्वेश्चन में? 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, बिंदु स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा PQ, यहाँ पर पहले O दे दो इस पॉइंट को। स्पर्श रेखा केंद्र को कौन सा पॉइंट दे दे? O। जो स्पर्श रेखा PQ है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12। सबसे पहले देखो, ये जो यहाँ पर बिंदु है उसको हम क्या देंगे? P। यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा खींच दे ऐसे, यहाँ से हमने क्या खींच दिया? एक स्पर्श रेखा। अब सुनो, OQ क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब कि Q कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। OQ दिया है कितना?
12 सेंटीमीटर। ओ क्यू कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और हमको फाइंड क्या करना है? क्यू पी। क्या फाइंड करना है? तो यहाँ पर लिख सकते हो कि ओ पी बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क और ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान देना, कभी कभी तुम लोग क्या करोगे ना, तुम लोग को कन्फ्यूजन है, पता है कहाँ होगा? तुम लोग त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर सही कर लोगे, लेकिन जो ये ऊपर 12 है इसको तुम कहीं नीचे मत लिख देना 12। ये कन्फ्यूजन नहीं होगा ना किसी को? बताओ लोग। सुनो, बोला क्या है, क्वेश्चन को पकड़ना सीखो। लाइन पढ़ो ना क्वेश्चन का कि वृत्त के बिंदु P पर, तो जो बिंदु P है वो वृत्त पर है, तो वृत्त पर इसका मतलब P यहीं पर होगा, तभी तो Q बाहर है। क्वेश्चन में खुद बोला है कि जो बिंदु P है ना वो वृत्त पर है। O हमेशा कहाँ रहता है? बीच में। अब बिंदु P कहाँ है? वृत्त पर। स्पर्श रेखा जहाँ है वहीं पर बिंदु P है। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर यहाँ पर O है, यहाँ पर P है, तो यहाँ पर क्या होगा? Q होगा। और क्वेश्चन में दिया ही है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और QP बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बुक अगर तुम लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लोगे तो कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो यहाँ बताओ, ये कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। क्या हम यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। चलो बताओ पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? पीछे बात मत करो। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही कहता है ना। कर्ण बताओ। कर्ण मतलब सबसे लंबी भुजा ओ क्यू। कर्ण मतलब ओ क्यू का वर्ग। लंब बताओ ओ पी का वर्ग। आधार बताओ क्यू पी का वर्ग। ओ क्यू मतलब 12 का वर्ग, ओ पी मतलब 5 का वर्ग और क्यू पी मतलब क्यू पी। यहाँ ध्यान दो, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25 एंड क्यू पी का वर्ग क्या होगा? क्यू पी का वर्ग 25 इधर आएगा तो -25 बराबर क्यू पी का वर्ग। 144 में से 125 जाएगा तो 119 क्यू पी। अंडर रूट में 119 बराबर क्यू पी। और यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर लिखेंगे? क्योंकि बाकी सारी भुजा किस में है, तो हम लोग क्यू पी भी किस में लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। एक वृत्त खींचना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर देख लो, एक्सरसाइज खत्म करते हैं। एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर, दी गई रेखा के, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या खींचा? एक वृत्त, ठीक है ना। यहाँ पर सुनो, वृत्त के बाद क्या दिया है क्वेश्चन में? दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए। एक क्वेश्चन में रेखा ये दिया गया है, ये दिया गया है, गिवन है। ये लाइन क्वेश्चन में गिवन है, ये वृत्त क्वेश्चन में गिवन है। अब 2 रेखाएं ऐसी खींचनी है जो उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। कैसे खींचेंगे? एक बीच से खींच दे, छेदक रेखा हो गया। ये 2 बिंदु पे काट रहा है और एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दे। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। एक छेदक रेखा हो गया और एक स्पर्श रेखा, और ये दोनों इस रेखा के समांतर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो एक्सरसाइज खत्म।